आज हम पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे। इन पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से रोग हो जाते हैं। पहले पोषक तत्व होते क्या हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी को हो जाने से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तय हमें प्रतिदिन ऐसा आहार करना चाहिए जिससे जो भोज्य पदार्थ हम लेते हैं वह शरीर की आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके। देखो, इसके बारे में हम बताएंगे हमारे शरीर में पोषक तत्व कौन कौन से प्रतिदिन आवश्यकता होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण और वसा। इन पोषक तत्वों में हम सबसे पहले आज बताएंगे प्रोटीन। प्रोटीन किन किन पदार्थों में पाई जाती है और इनका क्या कार्य होता है और इनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं हमें। तो प्रोटीन बताएं किन किन पदार्थों में, चित्रों के माध्यम से भी समझाया गया है। इस मैप में समझाया गया है कि कौन सी पदार्थ किस पदार्थ में प्राप्त होता है। जैसे प्रोटीन किन किन पदार्थों में पाई जाती है। जैसे सोयाबीन, दाल, राजमा, अंडा, मछली, इन पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ये शरीर में इनसे शरीर में क्या कार्य, इनका शरीर में क्या कार्य होता है। प्रोटीन का शरीर में क्या कार्य होता है। प्रोटीन से हमें हमारे शरीर में मांसपेशियों का निर्माण होता है तथा कार्बोहाइड्रेट के अभाव में ऊर्जा प्रदान करते हैं। और इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, एक तो प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों में कमज़ोर हो जाना है, क्योंकि प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन का हमने बताए। देखो, इसमें लिखा है शरीर की वृद्धि एवं विकास, ये प्रोटीन का कार्य होता है। ये लिखा है शरीर में वृद्धि एवं विकास, ये प्रोटीन अपना कार्य करती है। इनकी कमी से होने वाले रोग हमने अभी बताए। अब आते हैं हम इधर कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्राप्त होती है, किन किन खाद्य पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज, आलू, शकरकंद, पपीता आदि से मिलती है। और हमारे शरीर में इसका क्या कार्य होता है। ऊर्जा प्रदान करना, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करना, यह हमारे कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है। अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर का तापमान में कमी आ जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है और त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ये शरीर की कार्बोहाइड्रेट की कमी से ये रोग हो जाते हैं। अब आते हैं हम, देखो इस पे बसा किन किन पदार्थों में पाई जाती है। चित्र में भी दर्शाया गया है। बसा इन पदार्थों में पाई जाती है। हम बताते हैं। मक्खन, ये दिखाई दे रहा है, मक्खन, घी, तेल, मूंगफली, अंडा, मछली आदि पदार्थों में पाई जाती है बसा का शरीर में क्या कार्य होता है। बसा का कार्य होता है शरीर में ताप को नियंत्रित करना, त्वचा को चिकना बनाना, सुडौल बनाना, शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करना, यह हमारी वसा का कार्य होता है। और इसकी वसा की कमी से होने वाले रोग, हमारे शरीर में त्वचा में चमक कम आ जाती है और शरीर की वृद्धि रुक जाती है। आंतरिक अंगों की शीतलता में कमी आ जाती है। अब हम बताएंगे विटामिन्स। ये है हमारा ये वाला विटामिन, मैप में भी बताया गया है। देखें विटामिन्स किन किन पदार्थों से, खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती हैं और इनका क्या कार्य होता है। विटामिन कई प्रकार की होती हैं। जैसे विटामिन ए का स्रोत होता है गाजर, आम, टमाटर, अंडा। विटामिन ए इन पदार्थों में पाई जाती है और इसकी कमी से ये शरीर में इनका क्या कार्य होता है। विटामिन ए का शरीर में कार्य होता है आँखों की रोशनी बढ़ाना, त्वचा को स्वस्थ बनाना, पाचन क्रिया में सहायक। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आँखों की रोशनी कम हो जाती है, जिसे रतौंधी रोग कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है।
अब आते हैं विटामिन बी। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, बी, विटामिन 3, विटामिन 4, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 12। इसे बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये विटामिन का किन किन पदार्थों से हमें प्राप्त होती है? छिलकेदार अनाज, दाल, सोयाबीन, मूंगफली, हरी सब्जियों से हमें विटामिन बी प्राप्त होती है। और शरीर में इसका कार्य क्या होता है विटामिन बी का? पाचन क्रिया को ठीक करना, शरीर में वृद्धि और विकास में सहायक होना। अगर विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? विटामिन बी की कमी से हमें बेरी रोग हो जाता है। अब आते हैं हम विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी किन किन पदार्थों से हमें प्राप्त होती है? विटामिन सी हमें खट्टे फलों से, संतरा, नींबू, आंवला, नारंगी, टमाटर, हरी मिर्च आदि से हमें विटामिन सी प्राप्त होती है। और हमारे शरीर में विटामिन सी का कार्य क्या होता है? विटामिन सी का कार्य होता है दांत एवं मसूड़ों को मजबूत रखना और घाव को शीघ्र भरना। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग हो जाता है। अब आते हैं हम विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे उपयुक्त स्रोत है सूर्य का प्रकाश। इसके अलावा दूध, दही, अंडा आदि में भी विटामिन डी पाई जाती है। विटामिन डी का कार्य होता है, शरीर में क्या कार्य होता है? दांतों, हड्डियों को मजबूत बनाना। और अगर विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, हड्डियां की विकृति टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और जिससे इसे कुपोषण भी कहते हैं। अब बताएंगे हम खनिज लवण। अभी कुछ और विटामिन रह गई हैं जैसे ई। अभी हम विटामिन ई पे, इसी विटामिन में चलते हैं। विटामिन ई। विटामिन ई के कौन कौन से स्रोत होते हैं? विटामिन ई अंकुरित अनाज, फल, सब्जी, घी, तेल आदि दूध में पाई जाती है। ये शरीर में इसका क्या कार्य होता है? संतान उत्पन्न करने की क्षमता में कमी हो जाती है, जिसे हम बांझपन भी कहते हैं। इससे होने वाला रोग बांझपन या बंधता भी कहलाता है। विटामिन के। विटामिन के का स्रोत होता है गोभी, टमाटर, फल, सब्जी, सोयाबीन, पालक आदि में पाई जाती है। इसे शरीर में इसका कार्य होता है रक्त जमने में सहायक। शरीर में जो जैसे हम किसी चोट से घाव हो गया, रक्त बहने लगा, तो ये विटामिन के का कार्य होता है कि उसे रक्त में थक्का जमाने का कार्य विटामिन के का होता है। अगर इससे होने वाला रोग होता है वो होता है रक्त थक्का न जमना। अब आते हैं हम खनिज लवण। खनिज लवण हमारे हरी सब्जियां, इस चित्र में भी दर्शाया गया है। खनिज लवण कैल्शियम, फास्फोरस, दूध, दही, अंडा, केला, सेब, बादाम, गाजर, चुकंदर आदि में पाए जाते हैं। सलजम, ये इसमें मिनरल और खनिज लवण पाए जाते हैं। जैसे हमने बताया है कि खनिज लवण भी हमारे शरीर में सहायक है। फास्फोरस का कार्य होता है कैल्शियम, फास्फोरस हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो आज हमने पोषक तत्व के बारे में बताया कि पोषक तत्व का क्या कार्य होता है और उनसे होने वाले कौन कौन से रोग हो जाते हैं और हमारे शरीर में ये क्या कार्य करते हैं। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करना। धन्यवाद।